अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बच्चों बड़ों सबकी फेवरेट होती है। बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको और बहुत ही इजीली हम बना लेंगे इसे। एक बाउल में लेंगे 1 कप दूध, 3 टेबलस्पून कोको पाउडर और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लम्स नहीं रहने चाहिए। बच्चे बहुत पसंद करते हैं चॉकलेट आइसक्रीम को, तो हम इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं बनेंगे और बहुत ही इजी मेथड के साथ बहुत ही हेल्दी आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब एक बड़े पैन में मैंने इस सारे मिक्सचर को डाल दिया है और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे अच्छे से। तो इतना पकाएंगे कि ये थिक सा हो जाएगा। तो बस जिस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाएगी तो इसमें 1/3 कप मैंने शुगर का ऐड कर दिया है। तो ये देखें इस तरह से। अब शुगर हम अच्छे से इसमें पका लेंगे, इतना पका लेंगे कि ये सारी मिक्स हो जाए और डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर। तो देखें शुगर ने भी अपना पानी छोड़ दिया है, तो ये इस तरह से फिर से लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो इसे अच्छे से फिर पका लेंगे और इसे बॉल में दोबारा से निकाल देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगा तो इसे फ्रिज में रख के अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तकरीबन 30 मिनट्स में ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा। तो अब 1 कप लिया है मैंने क्रीम का, व्हिपिंग क्रीम ली है। तो इसे अच्छे से बीट कर लेंगे, सॉफ्ट पीक आने तक हमें इसको बीट करना है। तो बस जैसे ही ये सॉफ्ट पीक बन जाएंगे इसके, तो हम इसमें अपना तैयार किया हुआ मिक्सचर डाल देंगे जो हमने कोको पाउडर और कॉर्नफ्लोर का बनाया था दूध के साथ। तो ये देखें ठंडा हो गया है अच्छे से। अब इसको हमने क्रीम में शामिल कर देना है और इसको क्रीम में शामिल करने के बाद हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको बीट कर लेंगे अच्छे से। बच्चों की बहुत फेवरेट होती है। आप इस आइसक्रीम को बनाएंगे ना तो आपको यकीन आएगा कि ये किस तरह से कितनी मज़ेदार बन गई है और इतनी ईजी वे में बन गई है और बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं बने। अब आप चाहें तो इसके अंदर चॉकलेट चिप भी फोल्ड कर सकते हैं, इसके अंदर फिल कर सकते हैं आइसक्रीम में। मैंने इस तरह से बस इसे गार्निश कर दिया है चॉकलेट चिप्स के साथ। वाइट चॉकलेट चिप्स मैंने यूज़ किए हैं। इसके साथ ही क्रश की हुई चॉकलेट मैंने इसमें ऐड कर दी है। आप भी चाहें तो सारे चॉकलेट चिप भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डार्क चॉकलेट चंक्स यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखें इसके अंदर आइसक्रीम जो हमने क्रीम का मिक्सचर बना लिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे इस कंटेनर में मैंने डाला है क्योंकि इस कंटेनर में ये बहुत जल्दी जम जाती है। तकरीबन 3 से 4 घंटों में ये फ्रीज़ हो जाएगी। तो अगर आपको भी अर्ली बेसिस पे चाहिए तो इस तरह के एक टिन में या जो घर में आइस जमाने वाले टिन होते हैं ना, आप उसमें इसको ज़रूर। तो अब इस तरह से ऊपर से कवर कर देंगे। तो मैंने इसको फिर क्लिंग रैप से इस तरह से कवर कर दिया है ताकि ये अच्छे से एयर टाइट हो जाए। आप चाहें तो इसे प्लास्टिक के एयर टाइट कंटेनर में डाल सकते हैं। इसके लिए आपको ओवरनाइट या 8 से 12 घंटे रखना पड़ेगा इसको फ्रीज़र में। तो बस इस तरह से मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया है। तकरीबन 3 से 4 घंटों में ये अच्छे से फ्रीज़ हो गई थी। तो इस तरह से इसको निकालना भी बहुत ईजी है। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखें 3 से 4 घंटे के अंदर मैंने इसको निकाला है। तो सबसे पहले इसका क्लिंग रैप रिमूव करेंगे, इसके बाद इसको डिमोल्ड करेंगे। तो बस इस तरह से इसके पेपर को पकड़ लेना है हमने और ये आराम से डिमोल्ड हो जाएगा। तो ये देखें कितना ईजीली ये डिमोल्ड हो रहा है। इसको मेल्ट करने की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही ईजीली डिमोल्ड हो गया है। और ये देखें इस तरह से हम इसको पलट लेंगे जिस तरफ से हमने इसको गार्निश किया था। और ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी आइसक्रीम झटपट से तैयार हो गई है। किसी भी किस्म के डिनर मेन्यू में, लंच मेन्यू में आप इसे ज़रूर बना सकते हैं और बच्चों की फरमाइश को भी इजीली पूरा कर सकते हैं। देखें माशाल्लाह कितनी क्रीमी, फ्लफ़ी और क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। तो बस झटपट सी आइसक्रीम तैयार हो गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और उसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए हमारी मज़ेदार सी आइसक्रीम बन गई है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी सेम रिज़ल्ट मिलेंगे। इस गर्मी के मौसम में ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।